दोस्तों, जब भी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की बात आती है तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जरूर आता है। ये सभ्यता इसीलिए बनी क्योंकि इसके पास सिंधु नदी और उसका बहुत सारा पानी मौजूद था और तब से लेकर आज तक सिंधु नदी वैसी की वैसी ही इंसानों और सभ्यताओं के लिए जरूरी बनी हुई है। लेकिन पिछले दिनों ये खबर आई कि पाकिस्तान में ये नदी सूखने के कगार पर पहुंच गई है। अब चूंकि ये पूरी दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक है, इसीलिए इसके इतिहास और इसके सूखने के कारण पर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि ये नदी ही पाकिस्तान की लाइफलाइन है। एशिया और भारतीय उप महाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में शुमार सिंधु नदी दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक है। इस नदी को इंडस के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के पास सिनकाबाब जलधारा को माना जाता है। लगभग 3200 किलोमीटर लंबी ये नदी तीनों देशों भारत, पाकिस्तान और चीन में बहती है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ सिंधु नदी वहां की राष्ट्रीय नदी भी है। ये नदी तिब्बत से कश्मीर की ओर बहती है, जो कि आगे निकलकर नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से निकलकर पाकिस्तान की ओर बहते हुए आखिर में अरब सागर में जाकर मिलती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज नामक 5 नदियां सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इनके अलावा गिलगिट, काबुल, स्वात, कुर्रम, टोची, गोमल, संगर जैसी कई सहायक नदियां और भी है। नदी का एरिया लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका 47% पाकिस्तान में जबकि 39% भारत में। इसके अलावा चीन में 8% है। कुछ हिस्सा अफगानिस्तान भी जाता है, जो लगभग 6% है। इसके आसपास अनेक सभ्यताएं विकसित हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसी नदी के पास फले फूले। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी लगभग 30 करोड़ लोग इस नदी के आसपास रहते हैं और इसी के जरिए अपनी गुजर बसर करते हैं। इतिहास के हिस्से से देखें तो सिंधु नदी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को अरब और ईरानियों से अलग करने वाली बॉर्डर लाइन के रूप में जानी जाती है। जब अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ सिंधु नदी को पार करके भारत आया तो उसने ये देखा कि यहाँ की संस्कृति, भाषा, कपड़े, रहन सहन, खान पान सब यूनान और ईरान देशों से बिल्कुल अलग है। सिंधु यानी इंडस नदी का उल्लेख रामायण, महाभारत के साथ वेदों में भी मिलता है। खासकर ऋग्वेद में बताई गई 25 नदियों में से सिंधु नदी को सबसे इम्पोर्टेंट नदी के रूप में कई बार बताया गया है। अब आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी, आज हम जो खुद को हिंदुस्तानी और देश को हिंदुस्तान नाम से जानते हैं, वो भी इसी नदी की देन है। सिंधु नदी के नाम के बारे में इतिहास में कहा गया है कि ईरान के लोग स को ह बोलते हैं, जिस वजह से वो लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते हैं। इसी कारण सिंधु नदी को पार करने वाले लोगों को हिंदू कहा जाने लगा। इसके बाद पारसी में भी सिंधु को हिंदू कहकर बुलाया जाने लगा, जिसके बेसिस पर ही भारत के लोगों को हिंदू और देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। यानी एक तरह से हिंदू मुसलमानों का दिया हुआ नाम है। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आए दिन पानी को लेकर विवाद रहता था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के टेनेसी वैली के प्रोजेक्ट हेड को भारत बुलाया था और भारत से पाकिस्तान को जाने वाली नदियों पर एक रिपोर्ट बनाने को कहा। इस रिपोर्ट के तैयार होने के बाद विश्व बैंक ने इस पर संज्ञान लिया और जल विवाद को खत्म करने के लिए मध्यस्थता की, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके तहत रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का अधिकार है, जबकि झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों का पानी पाकिस्तान को जाता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान बिजली बनाने, खेती और खाने पीने के तौर पर इस्तेमाल करता है। सिंधु जल समझौते के तहत एक कमीशन बनाया गया है, जिसका नाम है सिंधु जल आयोग। जब कभी भी पानी को लेकर कोई विवाद होता है तो दोनों देश एक मीटिंग करके इस मसले को सुलझाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध होने के बावजूद आज तक सिंधु जल समझौते को तोड़ा नहीं गया, जबकि हर आतंकी हमले के बाद भारत की जनता में राजनीतिक पार्टियां इस समझौते को तोड़कर पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग करती है। जम्मू कश्मीर और पंजाब इस समझौते को भारत के हित के खिलाफ बताते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में तो इस समझौते को तोड़ने के लिए काफी पहले प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी भारत पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर कोई रोक नहीं लगाता है। वैसे इन सब के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर नदी के पानी पर देश कैसे हक जताते हैं।
या नदी का बंटवारा कैसे होता है। तो बता दें, राइपेरियन देश को ही नदी के पानी पर हक होता है, यानी वो देश जहां से नदी निकलती हो या जहां से उसका बड़ा हिस्सा बहता हो। किन्हीं 2 या 3 देशों से बहने वाली नदियों को लेकर साल 1966 में फिनलैंड में एक समझौता हुआ था। इसे हेलसिंकी गाइडलाइन कहते हैं। इसी के आधार पर सारे इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट निपटाए जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ये नदी सूख रही है। अब जिस पाकिस्तान की खेती का 90% हिस्सा इस नदी के पानी पर डिपेंड करता है, उस नदी के सूखने से पाकिस्तान की क्या हालत होगी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। सूखने के सबसे बड़े कारणों में खेती भी आती है, क्योंकि दुनिया भर का 30% कॉटन भारत और पाकिस्तान के इस इलाके में होता है, जिसे पैदा करने के लिए करीब 737 बिलियन गैलन पानी हर साल इस नदी से लिया जाता है, जो कि कितना ज्यादा है उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इतने पानी से पूरी दिल्ली के हर घर में 2 साल से ज्यादा पानी को पहुंचाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पाकिस्तान में कपास यानी कॉटन उगाने की वजह से ही नदी सूख रही है तो उसकी खेती बंद कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के दम पर चल रही है, जहां कपड़े बनाने के लिए कॉटन सबसे नेसेसरी है। इसके अलावा भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में हिस्सेदार बाकी के इंडस्ट्री भी ऐसी है कि वो इस नदी का पानी इस्तेमाल करने के साथ ही साथ भारी मात्रा में बर्बाद भी करती है। इसीलिए इस बात का डर है कि आने वाले समय में सिंधु नदी की हालत अगर ऐसी ही रही तो पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पर पहले से आर्थिक बर्बादी का दौर चालू है और ऐसे में एक मेजर नदी का सूखना कोई अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के भारत के प्रति खराब रवैये की वजह से अगर किसी दिन भारत सरकार सिंधु जल संधि को खत्म करके बाकी की नदियों के पानी को भी सिंधु के जाने से रोक देती है, तो ऐसे में सिर्फ सिंधु ही नहीं सूखेगी बल्कि पूरे पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा और भारत उस पानी का इस्तेमाल अपनी कश्मीर और आसपास के इलाकों को डेवलप करने में कर लेगा। ऐसे में अगर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान की आर्थिक तबाही निश्चित है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। धन्यवाद।